We are here at Itanagar, capital of Arunachal Pradesh, and today there is a peaceful dharna going on in support of Arunachal against corruption, who are doing their dharna at Jantar Mantar at New Delhi. Journalist who was covering this entire episode of Arunachal against corruption, a foot march from Itanagar to New Delhi, was summoned by some men from Arunachal Pradesh, Alo. He was summoned at Alo, West Siang district of Arunachal Pradesh. He came to Alo to attend his case. Regarding that, we will ask. He's a renowned journalist, Akash Shukla from Awadh TV, Awadh National Channel. So हम उससे आज जानेंगे आकाश जी से कि क्या हुआ, क्यों उनको बुलाया गया, ये सब। थैंक यू शिवराज जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। एक्चुअल में क्या हुआ था कि यहाँ पे जो है मुझे 41 CRPC का एक नोटिस दिया गया था आलो पुलिस स्टेशन से। वहाँ के एसपी ने मुझे मेल किया हुआ था कि मैंने एक सड़क दिखाया था, पैकेज 9 का जो सड़क में दिखाया था, वीडियो चला था अपने चैनल पे, 31 जुलाई को मैंने टेलीकास्ट किया हुआ था। उसमें उन्होंने बताया हुआ था कि वो वीडियो अपने गलत चल रहा हुआ है। सड़क में अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है कि नेशनल चैनल में आज तक में भी आपने देखते होंगे तो हम लोग सुपर फास्ट खबरें चलाते हैं, तो जिसमें एक साथ कई सारी खबरें हम लोग टेलीकास्ट करते हैं। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट दिखा रहे तो अरुणाचल दिखा रहे, अरुणाचल में अरुणाचल की खबरें दिखाएंगे। तो मैंने पैकेज 1 का भी और पैकेज 8, 9, 8 का भी शायद दिखाया था, पैकेज 9 का भी दिखाया था, और मैंने वहाँ का जो पब्लिक ने प्रोटेस्ट किया हुआ था 12 जुलाई को, मैंने उसको भी फुटेज दिया हुआ था। तो उसको उन लोगों ने तीनों, जो मेरा वीडियो था, एक वीडियो मैंने उसको तीनों को एक में करके दिखाया हुआ था, तो उसको लेके उन्होंने मेरे ऊपर केस कर दिया। तो पुलिस ने मुझे सम्मन दिया हुआ था, एसपी जी ने मुझे, एसपी आलो की तरफ से मेल गया हुआ था। मैं यहाँ पे आया, पेश हुआ, और लोगों ने जो मेरा स्वागत किया उसको देख के मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। अरुणाचल वाले इतने अच्छे, इतने प्यारे लोग हैं। मैं शायद पूरी ज़िंदगी में इतना कहीं सम्मान नहीं पाया जितना मुझे अरुणाचल प्रदेश वालों ने दिया। और मैं बार बार यहाँ के करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूँगा, करप्शन को ख़त्म करके ही मानूंगा। मुझे यहाँ रहना नहीं है, मुझे यहाँ की नागरिकता नहीं चाहिए, मैं दिल्ली ही रहता हूँ, लेकिन अरुणाचल प्रदेश हमारे भारत का अभिन्न अंग है। अरुणाचल प्रदेश के लिए कितनी माँ जो है अपनी गोद को सूनी कर चुके हैं, कितनी बहनें अपनी जो मांग को खाली कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सैनिक हमारे सेना के शहीद हो चुके हैं अरुणाचल प्रदेश को बचाने के लिए, चाहे चीन से लड़ते हुए, चाहे अन्य देशों से लड़ते हुए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे प्रदेश में अगर हम रिपोर्टिंग ना करें, करप्शन को ना ख़त्म करने की लड़ाई लड़ें, तो कहाँ लड़ें। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि युवराज जी, आप भी करप्शन के खिलाफ जो इनका एक मुहिम चल रहा है उसमें ज़्यादा इन लोगों को सहयोग कीजिए। एक पत्रकार भी एक आदमी होता है, इंसान होता है, पत्रकार तो बाद में बनता है। और अगर हम सच्चाई नहीं दिखा पाए हैं, सच्चाई वाली सड़कें में जो इनके यहाँ करप्शन चल रहा है उसको नहीं दिखा पाए, तो एक बार हमारे ऊपर सवाल तो उठता है। मैंने 2 लोगों को तारीफ किया, टाकम सोनिया का किया था और सपना तायम जी का किया था। आपका भी कर सकता था, आप अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें हमने देखा कि हमको थोड़ा सही नहीं लगा। जो सड़क हम दिखा रहे हैं उसको आप भी दिखाते, आज तक चैनल पे चलता तो शायद मुझे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं आपसे अपील करूंगा, इसलिए मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपकी बुराई करूंगा तो आप जाएंगे कवरेज देने। बाकी आप बड़े भाई हैं, तो जो करप्शन चल रहा है बसर में, चाहे नाहरगढ़ में, इसको जितना ज़्यादा आप दिखाएंगे उतना अच्छा रहेगा। करप्शन एक्चुअल में है, आप इसको महसूस कर रहे होंगे, आप खुद भी सड़क से जाते होंगे, चाहे मंत्री, नेता, विधायक जाते होंगे, तो करप्शन हुआ है। और करप्शन को दिखाएंगे, आपके ऊपर केस हो जाएगा, हमको भी पता है, शायद इसलिए ना दिखा रहे हो आप कि आप केस कहाँ लड़ते रहेंगे। तो यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि वो केस भी लड़ लेंगे, आपका फ्री में लड़ लेंगे। इसलिए सच्चाई के साथ करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते रहिए। नेशनल चैनल में आपने देखा कि क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं सरकार की तरफ से कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, एक्स MLA के हाथ है, ये सब बोल रहे हैं, जो सरकार ये लगातार लगा रही है कि सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, CM गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की साजिश है। तो आप क्या कहेंगे? कौन सा एक्स MLA? हम तो आज तक कभी एक्स MLA से मिले ही नहीं। अरे भाई, दिल्ली वाले पत्रकार हैं, हम प्रेजेंट MLA को भाव नहीं देते, तो एक्स MLA से कहाँ मिलेंगे। सरकार भांग खाना बंद कर दो, सस्ता वाला नशा मत करो। हम एक्स MLA को बिल्कुल भाव ही नहीं देते, प्रेजेंट को नहीं देते। हम नेशनल चैनल चला रहे हैं सर, कोई छोटा मोटा ऐसे पेज नहीं है, हमारा चैनल है, तो हम एक्स MLA के कहने पर काम करेंगे। हमको जरूरत नहीं है, हमको पब्लिक जो है ना 1-1 रुपए करके 145 रुपए एक में आया था। 14,000 रुपए यहाँ से अरुणाचल से लिया हूँ सर, लोगों ने दिया है। 14,000 रुपए स्टेटमेंट दे दूंगा, तो मैं 14,000 का कर्ज उतार रहा हूँ ना सर, तो मेरा फर्ज बन रहा है, मैं दिखा रहा हूँ। ये गलत, उनका बयान एकदम गलत है। सस्ता वाला भांग खा के ऐसे बयान देते हैं वो लोग। CBI ED की इंक्वायरी जो डिमांड कर रहे हैं सरकार, ये तो कोर्ट का काम है, बार बार वो कहते हैं कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाओ। तो आप क्या कहेंगे? सर, यहाँ से एक सांसद हैं, अब वर्तमान में मंत्री हैं, उन्होंने जयपुर में एक बयान दिया हुआ था कि जिसके पास महंगा वकील है वो कोर्ट में केस लड़ता वही जीतता है। किरण रिजिजू साहब ने बयान दिया हुआ था, जयपुर में एक प्रोग्राम में बयान दिया हुआ था। दूसरा, उन्होंने ये भी बयान दिया था कि भारत के कोर्ट में 5 करोड़ केस पेंडिंग है। आपको पता होगा, आपने खुद भी कवरेज दिया हुआ था AC का जंतर मंतर पे। AC के पास बहुत सारा एविडेंस है, फिटनेस है। और मैं पहले वाले टॉपिक पे आता हूँ, महंगा वाला वकील वाला।
तो एसी आपने देखा होगा उनके पास खाने तक के पैसे नहीं है सर। 1-2 दिन का तो मैंने खिलाया था, यहाँ के लोग दे रहे हैं। तो करोड़ के और 1 करोड़ के या 50 लाख के वकील कहाँ से लेके आएंगे? वो महंगा वकील तो है ही नहीं। अकॉर्डिंग टू लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो वो कह रहे हो, मैं उनके अनुसार बोल रहा हूँ मैं कि उनके पास इतना पैसा नहीं है सर। हमने खुद देखा था, टोको शीतल के अकाउंट में 1100 रुपए थे। मैंने एक दिन देखा था, ऐसे कोई चीज़ें चल रहा था, किसी चीज़ को लेकर बोला था हाई ट्रांसफर का, तब मैंने देखा था। तो 1100 रुपये में लोग केस लड़ेंगे? कौन वकील आता 1100 रुपये में हमको दे दो? अच्छा, अभी आप बताइए अरुणाचल में आपको कैसा लगा? यहाँ के लोगों का प्यार भी आपको मिला आलो में, यहाँ पे कैसा लगा? अरुणाचल कैसा लगा? मुझे ऐसा, मैं यही बोल सकता हूँ कि यहाँ के लोग जितने खूबसूरत हैं, उनका दिमाग और उनका व्यवहार उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। जो मुझे उन्होंने प्यार दिया, मैं पूरी ज़िंदगी उसके लिए आभारी रहूँगा, जिसका मैं हकदार इतना नहीं था, क्योंकि हम तो पत्रकार, हमारा काम होता न्यूज़ दिखाना, हम इतने सम्मान के काबिल नहीं थे। लेकिन अगर उसके बावजूद भी उन लोगों ने इतना सम्मान दिया तो मैं खुद को शुक्रगुजार और अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ। ऐसे प्रदेश में आया हूँ जहाँ एक एक आदमी सेल्फी लेना चाह रहा है, फोटो खिंचवा रहा है। इवन पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी फोटो खिंचवाए हैं। मैं शादी करूँगा सस्पेंड हो जाए इसलिए नहीं करूँगा। तो इतना प्यार दे रहे से इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? हमको बहुत खुशी मिल रही है। लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं और मैं अब और ज़्यादा मजबूत हो रहा हूँ, क्योंकि मेरी तो केस भी फ्री में लड़ी जा रही है। लेकिन भैया बैठे हैं, लंबी भैया बैठे हैं, केस भी फ्री में लड़ रहे हैं। अब तो और दिखाएंगे ना, हमारा मनोबल बढ़ गया, पब्लिक भी साथ दे रही। और क्या चाहिए सर इससे ज़्यादा? बहुत अच्छे लोग हैं, इनका जितना ज़्यादा मुद्दा है उसको ज़्यादा उठाओ। इनकी मांगे जो हैं उसको सुनी जानी चाहिए, एकदम जेन्युइन मांगे हैं। मैं एज ए जर्नलिस्ट में इसको कह सकता हूँ। आकाश जी, वन थिंग, मतलब एक बात है कि अरुणाचल में इलेक्शन में मनी फेस्टिवल बन जाता है। यहाँ पे कई जगह तो ऐसी है कि लाखों लाख रुपए एक वोटर्स को देते हैं यहाँ के विधायक। तो आप यहाँ जनता से क्या अपील करेंगे? क्योंकि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, आम आदमी पार्टी वहाँ पे है। पब्लिक को अरुणाचल में एक को छोड़ के काफ़ी अलग स्टेट्स हैं जहाँ इतना मनी नहीं चलता है। यहाँ के लोगों से भी आप पूछेंगे तो इलेक्शन में मनी फेस्टिवल बन जाता है। तो पैसा लेके अपने वोट को बेचना, ये चीज़ को लेके आप क्या अपील करेंगे लोगों से? मैं ये अपील करूंगा कि जो चोर लोग पैसा देते हैं 1 लाख उनसे कम बोलिए कि सर हमको 2 लाख चाहिए, उनसे 2 लाख लीजिए और उन चोरों को वोट मत दीजिए, क्योंकि वो तो पैसा आपका है ना सर। अगर कहीं से वसूल होके आ रहा है तो लीजिए ना उसको। एक की जगह 2 लाख मांगिए उनसे, उन चोरों से 2 लाख रुपए लीजिए, क्योंकि सब आपके पैसे हैं सर। जो आपने टैक्स पे किया, माचिस खरीदा, सर्फिक्सल खरीदा, फोन खरीदा, सब चीज में टैक्स पे किया है, वही टैक्स का पैसा आपके पास आ रहा रिटर्न होके। 5 साल तो उन्होंने काम किया नहीं है, तो चोरों का पैसा रख लो, वोट बिल्कुल भी मत दो जो पैसा आपको दे। आप अगर पैसा लेके वोट देंगे तो आपके कल के बच्चे सड़क पे मरते हैं, तो उसके लिए आप जिम्मेदार हो, एमएलए जिम्मेदार नहीं है। और जो एमएलए, फिर मैं बोलूंगा, एमएलए अच्छे हैं, जो आपको 1-1 लाख रुपए वोट दिए हैं, वो कहां से इतना पैसा लेके आएंगे? तो काम करने के लिए चोरी तो करनी पड़ेगी ना सर उनको। उनके पापा ने पैसा थोड़ी दिया, उनके पास 100 करोड़ रुपए चुनाव में खर्चा कर रहे हैं, तो आपका पैसा है। तो आप लोग पैसा मत लीजिए। अगर पहले जो एमएलए रह चुका है उससे पैसा ले लीजिए, बाकी जो नए लोग उनसे पैसा मत लीजिए। सपोर्ट कीजिए, चोरों को आगे मत बढ़ने दीजिए, जो पैसा ना दे उसको वोट दीजिए। अपने आप को 10,000 1 लाख में मत बेचो। आपकी इतनी औकात नहीं है कि जितने में आप अपने आप को बेच रहे हैं। आपकी औकात 5 करोड़ 100 करोड़ वाली है, तो उस करोड़ में जाइए, 5 लाख में खुद को मत बेचिए। अगर आप बेच रहे हैं तो आइए, हम लोगों से चंदा मांगे, पूरे भारत से चंदा मांग के अब टीवी चंदा मांगेगा, आपको भीख की तरह पैसा मैं दे दूंगा। लेकिन आप ऐसे लोगों, चोरों से पैसा मत लीजिए। जो पहले एमएलए थे फिर चुनाव लड़ने वाले, उनसे ले लेना, नए वालों से बिल्कुल पैसा मत लेना। ईमानदार लोगों को चुनिएगा, नहीं बेईमानों को चुनोगे तो फिर यही होगा। तो ये थे हमारे साथ आकाश शुक्ला, जो जिन्हें समन किया गया अरुणाचल के आलो में, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में। उन्होंने यहाँ पे आए और यहाँ के लोगों में, यहाँ पुलिस में भी केस में अटेंड किया। अब वापस दिल्ली जाएंगे, जंतर मंतर अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की धरना को कवर करेंगे। युवराज मेहता फॉर इंडिया टुडे फ्रॉम ईटानगर, capital of Arunachal Pradesh, and today there is a peaceful dharna going on in support of Arunachal against corruption here at Itanagar. Many supporters came and many social activists from different fields, they came. Now here with us a famous renowned advocate from Arunachal Pradesh, Riken Ingo. So उनसे हम जानेंगे, सर ये जो आप एडवोकेट होके क्यों सपोर्ट कर रहे हैं ये मैटर? देखिए, मैं एक वो तो एडवोकेट तो मेरा पर्सनल प्रोफेशन है। बाय वर्चू आई एम अरुणाचली, और ये लोग जो अब मुद्दा उतर है, अरुणाचल में इतना करप्शन हो गया बोल के आया है। तो इनिशियली आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, बट लेटर ऑन हमको लोग ने अपना एक लीगल एडवाइज़र बनाया। तो आज तो मैं इस अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का एक फैमिली का मेंबर हूँ।
तो इसलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, और वो तो मेरा ड्यूटी है। अच्छा, आप लोग की ये डिमांड ये जो डिमांड कर रहे हैं कि करप्शन को लेके, और ईडी की डिमांड है, सीबीआई की डिमांड है, दिल्ली में हमने देखा, आप भी गए थे दिल्ली, तो ये तो कोर्ट का मैटर, जैसे यूनियन मिनिस्टर कैबिनेट के लॉ एंड जस्टिस, उन्होंने कहा कोर्ट में फैसला होगा, ये गवर्नमेंट भी यही कहती है कि कोर्ट में फैसला होगा। जो एज अ लॉयर एडवोकेट, आप डोंट यू थिंक जुडिशरी दे कैन नॉट गिव जस्टिस ऑन टाइम? देखिए, ये बात हमारा स्टेट में क्या है कि कन्फ्यूजन क्रिएट करके रखा हुआ है। यहाँ पे क्या है कि सिर्फ 2 इशू में तो कोर्ट में केस पेंडिंग है। एक है आपका 142 करोड़ जो आपका पावर डिपार्टमेंट में आपका मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है, वो एक ईटानगर गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर परमानेंट बेंच में पेंडिंग है, वो केस चल रहा है, उसके बारे में तो हम लोग नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद आपका SGR हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में लास्ट 12 साल से पेंडिंग है, वो दो ही तो पेंडिंग है, बाकी तो पेंडिंग नहीं है ना। बाकी को तो लेके हम लोग इशू चला रहे हैं। और अभी कोर्ट का जब बात करते हैं, आपका APPSC इशू भी तो कोर्ट में अभी आपका ये SIC आप जाँच कर रहा है, तो भी फिर आप क्यों आपका CBI लगाया हुआ है? तो अब इसमें दूसरा इसमें भी तो आप CBI लगा सकता है। हाँ, सच है तो। सर, रिगार्डिंग दैट एवरीथिंग इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ex-MLAs are involved according to government, they are putting this allegation that everything is politicized and ex-MLAs who lost their election अलग-अलग they are involving in this and to change this, stabilize this government। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, सिर्फ बोलना तो बहुत आसान है ना, हम लोग भी बोलता है। और जो हमारा तोको शीतल मैदान का अगेंस्ट में, हमारा चेयरपर्सन का अगेंस्ट में जो आज लिख रहा है, उसको भी हम लोग बोलेंगे ना। ये जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो स्पॉन्सर लोग लिख रहे हैं, हम बोल सकते हैं ना। बोलने से पहले हमको सब्सटेंशिएट करना सबसे बड़ा बात है। अगर AAC टीम का ऊपर में अगर कोई ऐसे आरोप लगाता है तो देयर ड्यूटी इज टू प्रूव, और सब्सटेंशिएट करो कि ये आदमी से आप फंडिंग ले रहा है, ये आदमी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, ये आदमी AAC टीम को सपोर्ट कर रहा है। अब बोलता तो है नहीं है, सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने के लिए, कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए अब ये बोलता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ऐसे तो हमको आज तक नहीं लगा है कि ये पॉलिटिकली कोई स्पॉन्सर्ड है। हमारा पीछे कोई और आपका हारा वाला MLA लोग है, हमारा वाला जो विधायक था लास्ट 2019 में जो MLA इलेक्शन लॉस्ट हुआ है, ऐसे वाला आदमी तो आज तक हमने दिखाई नहीं दिया। लेकिन हम ये दावे के साथ कह सकता है कि हमारा पब्लिक हमारे साथ में है, स्टेट का लोग हमारे साथ में है, करप्शन का अगेंस्ट में है ना। इसलिए इनडायरेक्टली और डायरेक्टली द पीपल ऑफ स्टेट दे आर सपोर्टिंग द मूवमेंट ऑफ AAC। Regarding the summon of the journalist of our TV, you are fighting in this case also. What happened actually? ये आलो में बुलाया गया, इसके बारे में सर। आलो में ये हमारा जो आबद TV है, आलो का कुछ आपका रोड कंस्ट्रक्शन का क्लिप दिखाया था, तो उसको पता नहीं कौन सा आदमी वहाँ से फिर प्रोजेक्ट डायरेक्टर है बोलता है, उसको FIR लिखा है, वेयर इज ही डोंट हैव एनी लोकल स्टैंडिंग टू फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट दैट आबद TV, क्योंकि उसको डायरेक्टली उसका कोई राइट नहीं बनता है कि आबद TV का अगेंस्ट में FIR देने का। फिर भी हमारा जो पुलिस प्रशासन ने बखूबी अच्छा काम किया है और अब कानून को समझा है पुलिस प्रशासन ने, उस हिसाब से जो उन्होंने जो प्रक्रिया था पूरा फुलफिल किया है। लास्ट में जो कोर्ट से पुलिस जो प्रशासन आलो पुलिस जो आपका कोर्ट से परमिशन निकाल के उस हिसाब से 41A CRPC में आबद TV को समन किया, और आबद TV भी बीइंग ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन आबद TV आलो गया और अपना काम करके आया। दे है आबद TV को पुलिस प्रशासन जो इन्वेस्टिगेशन करना था किया है। दैट्स ऑल। वो तो एक आपका प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ द लॉ। Okay, here with us Riken Ingo, a famous renowned journalist from Arunachal, advocate from Arunachal Pradesh. Yuvraj Mehta for India Today from Itanagar. We are here at Itanagar, capital of Arunachal Pradesh, and today there is a peaceful dharna at Itanagar, tennis court of Itanagar, and the supporters of Arunachal against corruption in Itanagar. And today with us a woman activist, Kipa मैम। अच्छा, किसलिए आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? आप लोग क्यों, इसके बारे में बताएं। हम लोग सपोर्ट कर रहा है कि AAC टीम को सपोर्ट कर रहा है कि वो अच्छा मुद्दा उठा रहा है, क्योंकि सब लोग बोलता है इसको पॉलिटिकल इशू है। पॉलिटिकल इशू नहीं है वो, हमारा ये जो ये अरुणाचल करप्शन को हटाने के लिए वो लड़ रहा है, तो उसको हम लोग आम जनता का राइट बनता है कि उसको सपोर्ट करने के लिए। इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं दिल्ली, कल निकलेगा, तो जाके हम लोग जो सपोर्ट करना है उधर सपोर्ट करके देखेगा, जो उसको साथ देना है आम जनता का। AAC टीम का आदमी को भी मिलना चाहता है, वो हम लोग का बच्चा है, भाई है, बहन है, वो सब लोग को मिलने जा रहा है। और आप लोग अच्छा से मीडिया लोग भी कवर अप कीजिए। एक दिन देखना
शीतल को अभी नाना रकम का एलिगेशन डाल रहा है। कुछ एलिगेशन डालने का काम नहीं होने से अभी एक दिन देखो पेमा खांडू का तरफ से एएसी टीम को ऐसे ऊपर एक दिन आने लगेगा। चलो एएसी टीम, आपका मुद्दा को हम लोग मंजूर है, आप तो को शीतल मैडम को बीच से छोड़ दीजिए, ये लास्ट ऑप्शन रहेगा। उसको एक दिन देखना, ऐसे भी एलिगेशन आएगा तो हम एएसी टीम को वही अभी से बोल रहे हैं, हम जाके भी बोलेगा कोई तो को शीतल मैडम को आप लोग का टीम से हटाने के लिए यहाँ में अरुणाचल में बहुत लोग राजनीतिक चल रहा है। और फिर आप लोग हार ना माने, एकजुट के काम करिए। शीतल को जैसे आप लोग को जैसे सपोर्ट करने आया है, ऐसे अभी बहुत नाना रकम का एलिगेशन लगाते समय में आप लोग उसका हाथ नहीं छोड़ना है, एकजुट के काम करना है। और जितना दुख तकलीफ होने से भी हम लोग आम जनता हमेशा सपोर्ट रहेगा। 1-2 रुपया होने से भी हमारा अरुणाचल आम जनता को बोल रहा है, 1-2 रुपया होने से भी फाइनेंशियल आप लोग हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं। और आगे भी जब तक ये मुद्दा फाइनेंशियल बोलो फिजिकल बोलो आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और जो दिल्ली में जा रहा है भी तो अपना से किसी से कंट्रीब्यूट करके नहीं जा रहे, अपना हिसाब से भी जा रहे हैं, अपना दिल दर्द होके सपोर्ट करने जाएगा, सोच के सपोर्ट करेगा, सोच के जा रहा है। और हम लोग भी सीधा यहाँ से 19 को पहुँचते ही हम लोग भी ये करेगा, किरण रिजिजू को आगे मिलने के लिए कोशिश करेगा। वो हमेशा बोलता है कि मेरा दरवाज़ा हमेशा अरुणाचल की लोग के लिए ये है, खुला है। तो देखते हैं किरण रिजिजू का, हमारा अरुणाचल का एमपी है, उसका दरवाज़ा सच में हम लोग का अरुणाचल लोग के लिए खुला है ना, जैसे वो मीडिया में दिखावा के लिए खुला है। तो हम लोग पहले किरण रिजिजू सर को हम लोग मिलते हैं, हम लोग जो अभी टीम नया जा रहा है तो हम लोग मिलने के लिए कोशिश जरूर करेगा। थैंक यू सो मच। मैम एक बात है कि अगर ये सरकार की तरफ से जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, एक्स एमएलए का हाथ है और ये सरकार को गिराने की मतलब ये साजिश है, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि ऐसे आरोप लगे। और ऐसे आरोप तो क्या बोलेगा, पेमा खांडू तो सबको ओकरेट करके रखता है, सबको हाथ में वो जैसे पहले बोला एसडी लोधा का जैसा वो किम जोन का रोल करता है, किसी को टिकट देता है फिर किसी को पैसा देता है, सब तो उसका हो जाता है। इसलिए हम लोग कभी कभी कैसे किसको नेक्स्ट आने वाला 24 इलेक्शन में हम लोग तो अभी से क्लियर बोल रहा है, सब आम जनता को जागो। पैसा क्योंकि हम लोग को ब्लेम करता है, पैसा आम जनता ही लेता है, पैसा आम जनता है, क्यों आप लोग पैसा को दिखाता है। जब आम जनता पैसा नहीं लेगा बोलने से भी आप लोग विश्वास नहीं होता है, आप लोग खुद ही बोलता है वो तो मेरा से पैसा नहीं लिए, अभी तो वोट नहीं मारेगा होगा, आप लोग खुद ही करप्शन करा देता है। तो हम अभी से हम बोल रहे हैं आम जनता आने वाला 2024 इलेक्शन को पैसा लो। अभी जो पेमा खांडू का अभी गवर्नमेंट में जितना नेता को अपना पेश वैल्यू को देख के रखो, उस आदमी को आने वाला इलेक्शन में हम लोग चेंज करना है। ठीक है, चलो पेमा खांडू को तो नहीं कर सकेगा क्योंकि वहाँ का तो वो राजा ही है अपना इलाका में। तो हम लोग का अरुणाचल का एटलीस्ट कितना डिस्ट्रिक्ट है उस नेता को तो चेंज कर सकता है ना। तो उसको चेंज करने के लिए हम लोग आम जनता रेडी होना है। 2024 इलेक्शन में हम लोग नेता को चेंज करना है, करप्शन को हटाना है। और पैसा लेता है तो ले लो, हम लोग आम जनता का पैसा है, लेके उसको वोट नहीं देना है क्योंकि वो हम लोग का पैसा को काके रखा है, डेवलपमेंट नहीं करके रखा है। तो उसको हम लोग पैसा लेने से भी उसको वोट नहीं देना है। बस पेमा खांडू को जैसे भी जो भी हो चीफ मिनिस्टर को हटाना है। वो अगर सही होता है तो आजकल हम लोग आम जनता क्यों मुद्दा उठाएगा। वो आगे ऊपर गद्दी में बैठा है, वो गद्दी बैठने वाला चीफ मिनिस्टर बैठा है तो वो सही होगा तो नीचे लेवल कहाँ से करप्शन करने के लिए हिम्मत होगा। तो करप्शन तो ऊपर लेवल से गिर के आ रहा है ना, तब ना करप्शन इजीली अरुणाचल में हो रहा है। ऑफिसर बोलो जो भी बोलो, करप्शन तो ऊपर लेवल से आ रहा है। अगर ऊपर लेवल जो गद्दी में जो बैठा है वो सही होगा तो करप्शन नहीं होगा हम लोग का अरुणाचल। इसलिए पेमा खांडू आप भी सुधरो। अगर आप करप्शन नहीं चाहता है तो आपका इतना काम है, किसी को टैक्स दो मत करो। अरुणाचल को अभी कैपिटल को कम से कम रोड को आप लोग का 12 तो पाम में तो कितना पैसा जमा हुआ, उस पैसे से पर्सनल ये करो, काम करो, एटलीस्ट कैपिटल को चमकाओ, उसका बाद ये करो। आम जनता करा दे बोलना भी बोलो। आपका मेरा नाम किपा चंपा है और हम ये है स्टेट में बीजेपी का पोस्ट में हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को कन्वेनर है। बीजेपी होगी बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं क्योंकि
बीजेपी लोग कोई डरता है, लेकिन बीजेपी भी सब डरता है ऐसे नहीं है, अंदर में सपोर्ट वाला है। क्योंकि हम आप लोग पढ़ा तो बेटी को हम कैसे एजुकेशन देना है, बेटी को कैसे बचाना है, बेटी को कोई अन्याय कर रहा है होने से तो हम निकलना वो मेरा जिम्मेदार रहता है। मेरा ऊपर लेवल पोस्ट नहीं निकलता है, वो उसका अवगन है। क्योंकि शीतल मैडम को जैसे अखिलेश प्रताप सिंह ने यूपी में टॉर्चर किया तब से मेरा दिल दर्द हो गया। हम एक माँ है, एक बेटी है। अरे हम जिस पोस्ट में बुका ये पोस्ट तो हम मुद्दा उठाना बनता उस बेटी को हम बचाने के लिए। बीजेपी अगर एक्शन लेंगी तो अगर बीजेपी है तो उस दिन हम मीडिया में बोल दिया हमको आपका टर्मिनेट लेटर भी नहीं चाहिए, आपका एक्सप्लेनेशन कॉल लेटर भी नहीं चाहिए, हम ही रिजाइन दे देगा। क्योंकि ऐसे पोस्ट को जिस पोस्ट को हमको मेरा पोस्ट हिस्सा में तो हमको काम करने नहीं दे रहे। आप लोग रिमोट का जैसा चला रहे, हम टीवी का जैसा, जब आप लोग चलाएगा हम ऑन होगा, आप लोग नहीं चलाएगा हम ऑफ होगा। वो पोस्ट को हमको नहीं चाहिए, हम उस दिन बोल दिया है। ऊपर तो आरोप भी लग रहे हैं कि काफी ज्यादा की अलग अलग एलिगेशन लग रहे हैं, सेक्स रैकेट ये सब, आप क्या कहेंगे? वो सेक्स रॉकेट तो एक तो बीजेपी ऑफिस का है, ये का सेक्रेटरी, वो लोग तो पेमा कंदू का चमचा होता होगा ऐसे बोला। जिस लड़की को आरोप लगाने पहले अपना घर में भी बेटी होगा ना, वो सोचना चाहिए ना। जिस एक को तो हम नहीं देखा, एक का घर को तो वो दोनों में से नाम को हम कंफ्यूज है। एक का घर तो हम तो जरूर गया है, उसका घर जाके देखा है, खुद का घर को संभल नहीं सकता है तो शीतल को क्या बोलेगा। जा रहे हैं आप लोग दिल्ली में हम लोग जा रहे हैं, लेजेंडरी आंटी जा रहा है और टेली मैडम जा रहा है और हम जा रहे हैं और कोई ये आप लोग का कुछ न्यूज़ चैनल का कोई एक जा रहा है और कुछ लोग हैं और अलग पार्टी भी है बोला है, लेकिन हम लोग 5-6 लोग जा रहे हैं। बीजेपी मेंबर कीपा चंपा फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, युवराज मेहता फॉर इंडिया टुडे।